इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रेखा के बारे में बताएंगे जो इंसान को समृद्ध तो बनाती है, फेमस भी बहुत बनाती है, धन भी खूब देती है, लेकिन थोड़ा सा बेचैन कर देती है। एक सिंपल सी रेखा देखिए। इसके लिए पहले ना आप अपना ग्रह समझ लीजिए। हथेली पे उसे माउंट कहते हैं, कुंडली में उसे ग्रह कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। मैं बार बार बोलता हूं। देखिए, ये हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर है। पर्वतों को समझना दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर पंच लाइन मैंने आपको बताई थी। दूसरा चैप्टर क्या है? देखिए, यह है बृहस्पति की उंगली, और यह है क्या है? बृहस्पति पर्वत। यह क्या है? शनि की उंगली। यह क्या है? शनि पर्वत। यह क्या है? सूर्य की उंगली। यह क्या है? सूर्य पर्वत। और यह क्या है? बुध की उंगली, और यह है बुध पर्वत। यह मंगल पर्वत, मंगल, और यह भी मंगल पर्वत। ये चंद्रमा, ये शुक्र। मैंने ना सबके आपको विभागों के इनका कारकत्व भी बताए थे कि इनके क्या क्या काम है। और ये है राहु का स्थान, और ये है केतु का स्थान। थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ये केतु। मैंने आपको सबका विभाग बताया था, सबका काम बताया था कि इनका ये काम है। आज मेरा ये पढ़ाने का विषय नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बार बार बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सामान्यतः जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, वो ये कह देते हैं कि आपका तो जी राहु खराब है, आपका शनि खराब है। आप देखिए, क्रूर ग्रह की श्रेणी में 4 ग्रह आते हैं। देखिए, आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। 4 ग्रह, उन 4 ग्रहों को आप समझ लीजिए। पहले 4 ग्रह, सबसे पहले शनि, फिर राहु, फिर आप बोलेंगे कि राहु के बाद केतु। नहीं, शनि, राहु, मंगल, ये 3 अति क्रूर ग्रह हैं। एक सूर्य। सूर्य ग्रह राजा हैं, और राजा स्ट्रिक्ट राजा, जिसे कहते हैं ना कि सख्त राजा, अन्याय नहीं करते हैं लेकिन क्रूर की श्रेणी में। केतु हिस्सा है राहु का। आप ध्यान से समझिएगा, केतु राहु का हिस्सा है, नीचे का धड़ है राहु का। जो दिमाग है ना, जो क्रूरता दिमाग में होती है, वो राहु के साथ चली गई। तो ये दिखता नहीं ने, ये जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, अगर क्रूर ग्रह के साथ बैठ गए तो उसकी क्रूरता को बढ़ा देंगे। अगर किसी सम ग्रह के पास बैठ गए, कूल ग्रह के पास बैठ गए, तो उसकी कूलता, उसकी शुभता को बढ़ा देते हैं। आगे समझ बात? बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं। अब आज जो मेरा विषय है वीडियो बनाने का, वो ये कि एक रेखा जो बहुत ज्यादा समृद्धि देती है, बहुत ज्यादा नेम फेम देती है, बहुत ज्यादा सम्मान भी दिलवाती है, लेकिन वो मूड को स्विंग कर देती है। वो रेखा है ये, यहां से शुरू हुई और ये यहां आ गई। अब ये क्या था? सूर्य। और ये क्या है? चंद्रमा। दोनों मित्र ग्रह हैं। विशेषता देखिए, दोनों मित्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, लेकिन दोनों की जो तासीर है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था इस विषय पर, दोनों की जो तासीर है वो अलग अलग है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक पहुंच जाती है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, तो ये राजयोग की श्रेणी में हो जाती है। ऐसे लोगों को राजा से लाभ हो जाता है, ऐसे लोगों को उच्च पद प्राप्त होता है। और ये तो उससे भी आगे चली गई। कहां चली गई? चंद्रमा पर चली गई। अब किसी भी रेखा को समझने से पहले उनके ग्रहों के कारकत्वों को समझिएगा। अब सूर्य है, सूर्य क्या है? तपिश। ये तपिश के कारक हैं। सूर्य क्या है? नेम फेम के कारक हैं। सूर्य क्या है? दिन के कारक हैं। दिन में, सूर्य दिन में होते हैं, रात में नहीं होते हैं कभी भी, ध्यान से रखिएगा। सूर्य क्या है? प्रसिद्धि के कारक हैं। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य के कारक हैं। ये सूर्य के विभाग हैं। चंद्रमा के विभाग को आप लिख लीजिए। चंद्रमा मन के कारक है। मन मतलब सूझबूझ,
अब सूझबूझ करने वाला व्यक्ति ऐश्वर्य नहीं होता है। सूर्य क्या है? रात के कारक है। सूर्य क्या है? मैं सूर्य में चंद्रमा में एक चीज लिखना भूल गया कि पिता के कारक हैं, और चंद्रमा क्या है? माता के कारक हैं। उलट सूर्य तपिश के कारक है और चंद्रमा शीतलता के कारक है। आप ये देखिए, अब ये क्या है? प्रसिद्धि के कारक है, और ये क्या है? चिंतन के कारक है। चंद्रमा, चिंतन जो है चंद्रमा में आता है। अब दोनों का जो तासीर है, पिता माता, तपिश शीतलता, ऐश्वर्य मन, प्रसिद्धि चिंतन, ये दोनों की जो तासीर है वो अलग अलग हो गई है। तो होता क्या है, देखिए, ऐसे लोगों को प्रसिद्धि खूब मिलती है, नेम फेम खूब मिलता है, धन, क्योंकि राजयोग से भी ऊपर की श्रेणी हो गई है, ये श्रेणी राजयोग से बड़ी हो गई, तो ऐश्वर्य भी खूब मिलता है, लग्जरी भी खूब मिलती है। लग्जरी कौन देगा? सूर्य देगा। लेकिन चंद्रमा उससे उलट है, तो उलट होने से ऐसे लोगों का जो मूड है ना, वो बार बार स्विंग हो जाएगा। ऐश्वर्य भोग रहे होंगे, लेकिन मन में आएगा यार क्या जरूरत थी इसकी। प्रसिद्धि और योगी, बाद में प्रसिद्धि से ही बेचैनी होने लगेगी। ये लोग उच्च पद पर होंगे, तय है, उच्च प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होंगे, तय है, लेकिन मन खिन्न होता रहेगा। मन क्या होगा? बार बार बेचैन होगा, क्योंकि ये मन के कारक हैं। वो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से ही मन उचाट होने लगेगा। तो इस रेखा में एक ये खामी है, ये उच्च मान सम्मान दिलवाने की रेखा है, उच्च प्रसिद्धि की रेखा है, उच्च ऐश्वर्य की रेखा है, और उच्च लग्जरी की रेखा है। लेकिन खामी एक ही है, ओनली वन। अगर किसी की हथेली में है तो आप देख लीजिए, पहचान लीजिए, ऐसे लोग उच्च, अपने भाई की, पत्नी की, बच्चों की हथेली में देख लीजिए ये रेखा, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसकी हथेली में ये रेखा है, ऐसे लोग 3 पीढ़ियों तक जाने जाते हैं। अनेक बार बोलता हूं ये बात। तो ऐसे लोगों में एक खामी बस यही है, खामी यही है कि ऐसे लोगों का मूड स्विंग करने लगता है, उन्हें बेचैनी होने लगती है, बस इतनी सी बात है, और कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं रहने वाली है। इसको सब सुविधाएं हैं। अगर शुक्र बली है, ये पर्वत उभरा हुआ है, और चंद्रमा भी बली है, तो ऐसे लोग जो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो देखते ही बनती। बस इस रेखा को आप पहचान लीजिए, यही रेखा, एक रेखा देखनी है, दूसरी किसी रेखा को देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं देखना, और खाली एक रेखा आप अपनी हथेली में पहचान लीजिए। नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने इसी रेखा के अलग अलग विवरण अपनी वेबसाइट पे डाले हैं, www.panditjihastrekha.com। वहां जाकर के पढ़ लीजिए, पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको कंफ्यूजन है, जहां वीडियो देख रहे हैं अपने हाथ का फोटो खींचिए, भेज दीजिए, सूर्य रेखा के बारे में बता दो जी, हम बताएंगे आपको। प्रश्न अगर आपका एक होगा तो जरूर बताएंगे, सहर्ष बताएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं भेज पा रहे हैं, मेरा नंबर इसी पे लिखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए हाथ का फोटो खींच के। कहीं भी कंफ्यूजन है, तैयार है, कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। यह हमारा काम है आपको बताना, लेकिन आप अपने स्तर पर पहले कोशिश करते रहिएगा। मेरी बार बार आप लोगों से आग्रह रहता है, मेरा पूरा टारगेट यही है कि अपने पंडित खुद बनो। यह बड़ी शानदार विधा है हमारे पास, हमारे पूर्वजों की दी, मेरी बपोती नहीं है, ये आपकी भी है। आप भी खुद अपने आप देखिए। नहीं समझ में आ रहा, हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे।